वेलकम टू लक्षद्वीप। आपको सुन के बड़ी हैरत हो कि जब से मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप गए हैं और वहाँ पे जाके आइलैंड्स को वो टूरिज्म के हवाले से प्रमोट कर रहे हैं, 7500 के करीब जो उनसे हैं होटल की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है मालदीव के लिए, और तकरीबन 2300-2500 के करीब जो उनसे एयर टिकट जो उनसे वो कैंसिल कर दिए गए हैं मालदीव के लिए, यानी कि उसे छोड़ के अब इंडिया की तरफ वो अपने कंट्री की तरफ जा रहे हैं। अब तक का रिकॉर्ड उनका देख लो, उनके साथ इनको पंगे लेने की जरूरत क्या है भाई। मोदी जी क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है, मालदीव्स बहुत ज्यादा उछल रहा है, बहुत ज्यादा मालदीव्स को ऐसा लग रहा है कि अब मैं बहुत तीर मार दिया मैंने। अब मोदी जी चले गए वहां पे लक्षद्वीप। अब मैं आपको बता रहा हूं होगा क्या। Lakshadweep wins hands down with the food, but in terms of like top beach Caribbean destinations in the world. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC to Z में। दोस्तों, जब से नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लक्षद्वीप को एक्सप्लोर किया है और पूरी दुनिया के सामने लक्षद्वीप टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तरह सामने आया है, तब से मालदीव की हवा खराब हो गई है। चीनी समर्थक सरकार ने मालदीव में आकर मालदीव के भारत के साथ रिश्ते खराब कर दिए और इस प्रकार उन्होंने भारत और मालदीव के बीच चली आ रही गहरी मित्रता को आघात पहुंचाया और भारत पर ब्लेम करना शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी ने उसको आड़े हाथों लेते हुए मालदीव को उसकी औकात दिखा दी और लक्षद्वीप को एक्सप्लोर करके पूरी दुनिया के सामने एक नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह यह साबित कर दिया है कि भारत कभी भी किसी भी प्रकार के संसाधनों में कम नहीं है। भारतीयों के द्वारा मालदीव में अपनी बुकिंग, चाहे वो होटल्स की हो चाहे एयर टिकट्स की, वो कैंसिल की जा रही हैं। इससे मालदीव की सरकार सख्ते में आ गई है। उन्होंने आनन फानन में अपनी वेबसाइट्स को ही ब्लॉक कर दिया है ताकि भारतीय अपनी टिकट कैंसिल ना कर पाएं। दोस्तों, पाकिस्तान हो या मालदीव, जहां पर भी जिहादी सोच के लोग आ जाते हैं, वो वहां की आवाम हो और या फिर भारत के साथ उनके रिश्ते हो, उन दोनों को जहन्नुम में पहुंचाने की कोशिश करते हैं और चीन से पैसा लेकर अपने आप को बहुत तीस मार्का समझते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनको 2 मिनट में उनकी औकात दिखा दी और भारतीयों ने 24 घंटे के अंदर मालदीव को घुटनों पर ला दिया। तो दोस्तों देखिए कैसे अब यूरोपीय पर्यटकों की और भारतीय पर्यटकों की लाइन लग रही है लक्षद्वीप जाने के लिए। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज अपने प्रपोजल लक्षद्वीप के लिए तैयार कर रहे हैं। देखिए दोस्तों ये जबरदस्त वीडियो। इंडिया की अगर बात करें, हमारा नेबर कंट्री भी है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं लक्षद्वीप, जो 36 तकरीबन जो उनसे हैं वो आइलैंड हैं, उनका एक मजमू है, वहां पे वो गए हैं, टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और प्रॉपर मालदीव्स को उन्होंने डायरेक्टली कह लें वार्न किया है कि भाई अगर इंडिया से बड़ी तादाद में टूरिस्ट मालदीव जाते थे, लेकिन वहां पे जो इस्लामिक गवर्नमेंट आई है मालदीव में, जो कि इंडिया के साथ उस तरीके से नहीं चल पा रही, तो उन्होंने कहा हम अपने कंट्री को प्रमोट करेंगे, अपने कंट्री के जो उनसे वो एरियाज को टूरिज्म के हवाले से प्रमोट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? इंटरनेशनली ट्रेंडिंग पे रहा है 2 दिन मालदीव और अपना लक्षद्वीप और पीएम मोदी। बिल्कुल जी, इंडिया तो वैसे भी हर इंडस्ट्री में पाकिस्तान से बहुत आगे जाता जा रहा है। मतलब आप गाड़ियों में देख लें, टूरिज्म में देख लें, बाकी मोबाइल फोन इंडस्ट्री उन्होंने अपने मुल्क में हर चीज लगा ली है। तो मेड इन इंडिया को शायद प्रमोट, मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं वो, इसलिए क्या कहते हैं कि बस Lakshadweep is right up there. I am baffled, nothing less than baffled to see how incredible this place is. We also had the privilege. मोदी जी के जाने के बाद वहां पे एडवेंचर टूरिज्म में मोटा पैसा लगाएगी कॉर्पोरेट्स। यार तुम्हारा प्रधानमंत्री खुद कर रहा है स्नॉर्कलिंग, तुम्हारा प्रधानमंत्री खुद वहां पे स्नॉर्कलिंग कर रहा है, खुद वो एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहा है, कह रहा है तुम भी करो। ये आपने सदी का सबसे बड़ा मजाक किया है कि आपने मुहाजिरीन को कहा है आओ इस्लाम दे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दुश्मन को मुकाबला करना है तो उसके लेवल पे पहुंचे आप पहले, ठीक है? हम उसके लेवल पे ही नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है हमसे जंग लड़ने की। वो प्लानिंग इस तरह की करता है कि उसको जरूरत नहीं है, ठीक है? और उसका कितना फायदा होगा इंडिया को, इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया की गवर्नमेंट को। तो ये बहुत अच्छे कदम उठाते हैं मोदी जी। सारे फराडी के तो करप्ट 3 नेशन ऑन द प्लेनेट, करप्ट 3 नेशन। स्टडी होनी चाहिए पीएचडी ऑन पाकिस्तानिज्म। बोल दिया दोस्तों कि जो भी जिसको भी एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद है, जिसको भी सैर सपाटे के लिए जाना है, तो लक्षद्वीप जाओ ना यार, मालदीव क्यों जा रहे हो? अब मैं आपको बताता हूँ वहां पे होगा क्या। हम क्या है, हमारी इकॉनमी देखें, ठीक है? उनकी इकॉनमी लेवल देखें, हमारी इकॉनमी लेवल देखें। तो उनको जंग अगर उन्होंने करनी है ना, तो उन्होंने दिमाग के साथ जंग करनी है, उनको हथियारों के साथ जंग लड़ने की आपके साथ जरूरत नहीं है। तो जाहिर सी बात है, पीपल विल फॉलो द लीडर। अब वहां पे मोटा पैसा लगने वाला है लक्षद्वीप में एडवेंचर स्पोर्ट्स के ऊपर। वहां पे आने लग्जरी होटल्स,
वहां पे आने लग्जरी होटल्स, टॉप ऑफ द लाइन वर्ल्ड के होटल्स, नॉर्मल होटल भी आएंगे, लग्जरी होटल्स भी आएंगे, रिजॉर्ट्स भी आएंगे, और धीरे धीरे धीरे, क्योंकि मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं फोकस है ना, दैट इज टूरिज्म। अब श्री अयोध्या के लिए जो टूरिज्म का, रिलीजियस टूरिज्म का रादर, ये रिलीजियस टूरिज्म जैसे वेटिकन में होती है, मक्का में होती है, दुनिया भर में होती है, तो श्री अयोध्या के लिए जो रिलीजियस टूरिज्म की बात करी है, वहां पे ये पता लगा है कि 100 से ज्यादा 5 स्टार होटल के प्रपोजल आए हैं योगी जी की सरकार को, 100 से ज्यादा, कि बॉस यस बोलिए हम यहाँ पर। उनके लोग जो उनसा वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब देखे जहाँ के लोगों पे जुल्म हो रहा था वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, बाकी खाने खा रहे होते हैं बाहर बैठ के। तो मजमूई तौर पे एक अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, वो कोई भी लेवल हो। मतलब आप टूरिस्ट, सिर्फ हमारी जीडीपी टूरिज्म पे चल सकते हैं, इतना हमारे में वो। बहुत कंट्रीज ऐसे हैं जो कि टूरिज्म के ऊपर चल रहे हैं, उनकी इकोनॉमी सारी उसके ऊपर ही चल रही है। पता है आपको, हैरत हो शायद सुन के कि इस टाइम इंटरनेशनली 2 दिन गूगल पे ये सर्च ट्रेंडिंग रही है, टॉप 10 में रही है, एक तो पीएम मोदी के नाम से, और दूसरे नंबर पे जो चीज ट्रेंडिंग रही है वो लक्षद्वीप के नाम से, जो आइलैंड्स हैं उनके, उस हवाले से। क्या समझते हैं, उन्होंने 2 दिन का विजिट किया और पूरी दुनिया में बता दिया कि हमारे कंट्री में ये एक एरिया है, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे भी एरियाज हैं, हम क्यों नहीं बता पाते? उनके प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर के विजन में कोई फर्क है? बहुत ज्यादा। इधर को प्राइम मिनिस्टर रहने देते हैं, हाँ, पहले नंबर पे प्राइम मिनिस्टर रहने दें, तो विजन में भी फर्क। कोई विजन है, कोई प्राइम मिनिस्टर अपना विजन लेके आए, ये तो प्राइम मिनिस्टर अपना लेके आते हैं। ठीक है, कोई विजन वाला प्राइम मिनिस्टर आएगा तो कुछ होगा। एक था, उसको आपके सामने क्या हुआ। देखिए, आप मालदीव की बात करते हैं, ठीक है, सऊदीया है, ठीक है, एक तरक्की पजीर है, क्या नहीं उसके पास। मोहम्मद बिन सलमान ने क्या किया, उसने अपना टूरिस्ट अपने कंट्री में, सऊदीया में खोल लिया कि वहीं पे सिनेमा और क्लब बनाया। क्यों? कि उसका विजन ये है कि मेरे जो लोग दूसरे कंट्री में पैसा खर्च करके आते हैं वो बचे, दूसरे नंबर पे दूसरे कंट्री से यहाँ दूसरे लोग आए। अच्छा, तो बड़ी लॉजिकल इन्होंने बात की है। जैसे दुबई का इन्होंने एक एग्जांपल दी कि वहाँ पे क्लब, वहाँ पे सिनेमास। हमारे यहाँ पे तो ये सबसे पहले कंसेप्ट दे दिया जाएगा क्लब, ओहो इस्लामिक कंट्री में। वैसे चाहे हम जो मर्जी करें, मतलब ये तो अपने एग्जाम्पल के तौर पे बोला ना, क्लब और सिनेमास हैं। ये सोच अगर वो सोच सकते हैं, सऊदीया वाले, दुबई वाले, या इस तरीके से, हम क्यों नहीं ये सोचते कि हम भी यहाँ पे टूरिस्ट हब बनाएं? जो ये क्लब और इन चीजों को मना करेंगे, वो खुद भी तो रात को क्या करते हैं, बोतली उनकी निकलती है। वो दिखाते कुछ, करते कुछ, बाहर ये खुद अय्याशी करने जाते हैं। हमारे जो लीडर हैं वो सारे करने जाते हैं। देखो भाई, जितना खूबसूरत हमारा मुल्क है, अगर इसके ऊपर आप कहते हैं कि बजट नहीं है, तो भाई बजट कोई, ये खुद अपने पांव पे खड़ा हो सकता है ये टूरिज्म का जाके। एक और चीज नहीं, मेरे ख्याल से राणा साहब, मैंने जो नोट किया कि यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में यूनिटी नहीं है। शायद मेरे में, आप में, पाकिस्तानियों में यूनिटी नहीं है। अगर इंडिया की बात करें, क्योंकि जिक्र इसलिए करते हैं कि हमारा नेबर है, और कहां से कहां चला गया आज ये चीज नोट करने वाली बात है, वो कहां से कहां चला गया, सारे आगे चले गए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।